हाय वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज हम बात करेंगे एसएससी स्टेनो 2024 एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर कि यहाँ पर हम एक सेफ स्कोर को देखेंगे कि लगभग आपको यहाँ पर क्या एक एम रखना चाहिए अगर आप यहाँ पर ग्रेड सी के लिए यहाँ पर एम कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर स्पेशली यहाँ पर ग्रेड सी की बात करेंगे इस वाले वीडियो के अंदर। तो ओवरऑल हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो यहाँ पर हम थोड़ी एक ऊपर वाली पोस्ट की बात करेंगे। जनरली होता यह है कि यहाँ पर ग्रेड डी और ग्रेड सी दो कैटेगरीज होती हैं, जिसके अंदर यहाँ पर जो ग्रेड सी होती है उसकी यहाँ पर जो होती है कट ऑफ वो यहाँ पर ऊपर जाती है। तो उसको देखेंगे कि लगभग यहाँ पर आपको कितना यहाँ पर एम रखना चाहिए अगर आप यहाँ पर ग्रेड सी को यहाँ पर एम कर रहे हैं। तो और यहाँ पर इस बार आपकी जो वैकेंसीज हैं वो भी यहाँ पर इस बार ज़्यादा है। तो इस बार आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी है। अगर आप यहाँ पर एसएससी स्टेनो 2024 को अगर आप यहाँ पर एम कर रहे हैं तो इस बार आपके लिए यहाँ पर गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपकी इस बार यहाँ पर जो जॉब है वो यहाँ पर लग सकती है। तो अगर अभी तक आपने यहाँ पर जो तैयारी शुरू नहीं करी है तो जल्दी से यहाँ पर तैयारी शुरू करना है, क्योंकि अभी यहाँ पर आपका दिसंबर के अंदर यहाँ पर जो पेपर है यहाँ पर होने वाला है। तो उसके लिए यहाँ पर जैसी भी तैयारी चल रही है उसके बारे में बात करेंगे अभी आगे चल के। लेकिन इस वाले वीडियो के अंदर हम यहाँ पर देखेंगे कि लगभग यहाँ पर ग्रेड सी के लिए यहाँ पर क्या एक सेफ स्कोर होना चाहिए, उसको देखेंगे इस वाले वीडियो के अंदर। आगे बढ़ने से पहले आप ये भी देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर जो पहले कट ऑफ प्रेडिक्शन करी है तो उनकी यहाँ पर क्या एक्यूरेसी रहती है। लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ पर स्क्रीनशॉट है, राइट हैंड साइड पर यहाँ पर एक्चुअल कट ऑफ है। तो हमने यहाँ पर जब 2020 की हमने यहाँ पर जब कट ऑफ प्रेडिक्शन करी थी तो यहाँ पर 151 यहाँ पर एक्चुअल कट ऑफ गई थी यूआर की, और हमने बताई थी यहाँ पर रेंज 148 से 151 के बीच में। लोग कह रहे थे यहाँ पर कि लगभग 145 के ऊपर नहीं जाएगी, लेकिन हमने बोला था कि यहाँ पर पूरे यहाँ पर चांसेस हैं इस बार जाने के, और हमने ये यहाँ पर कट ऑफ बताई थी। तो ये आपको यहाँ पर देखने को भी मिली। बाकी आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं अगर आप देखना चाहते हैं तो। उसके बाद यहाँ पर एसएससी के द्वारा यहाँ पर 2021 का यहाँ पर जो स्टेनो था वो यहाँ पर नहीं लिया गया, सीधा यहाँ पर जो नाम दिया गया स्टेनो को वो यहाँ पर एसएससी स्टेनो 2022 का यहाँ पर नाम दिया गया उसके बाद। तो आप यहाँ पर देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड पर हमने यहाँ पर इसके भी यहाँ पर फाइनल कट ऑफ को प्रेडिक्ट किया था, और राइट हैंड साइड पर यहाँ पर जो कट ऑफ है वो यहाँ पर एक्चुअल कट ऑफ है। तो एक्चुअल कट ऑफ यहाँ पर यूआर की 133 देखने को मिली थी, और हमने यहाँ पर जो प्रेडिक्ट करी थी हमने बताई थी यहाँ पर 129.5 से 134.5 के बीच में। तो हमने यहाँ पर जो रेंज बताई उसी के अंदर ही आपको यहाँ पर देखने को भी मिली। हमने यहाँ पर इतनी कम कट ऑफ बताई थी, और यहाँ पर जो एक्चुअली में जो देखने को मिली वो भी यही देखने को मिली। और साथ साथ यहाँ पर काफ़ी लोग कह रहे थे कि 140 प्लस जाएगी, लेकिन हमने बोला था कि इतनी ज़्यादा यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी आपको यहाँ पर 2022 के अंदर, और सेम यही हुआ। और अगर हम यहाँ पर बात करें ओबीसी की तो यहाँ पर 128.5 से 132.5 के बीच में हमने यहाँ पर बताई थी ओबीसी की। एक्चुअल आपको यहाँ पर जो देखने को मिली वो यहाँ पर 130 देखने को मिली। तो हमने यहाँ पर जो भी रेंज बताई उन्हीं के अंदर ही आपको यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिली। बाकी आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके देख सकते हो अगर आप देखना चाहते हो तो। उसके बाद हमने यहाँ पर एसएससी स्टेनो 2023 कट ऑफ भी हमने यहाँ पर प्रोडक्ट करी थी, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर सिर्फ यूआर कैटेगरी की यहाँ पर जो कट ऑफ थी वो यहाँ पर थोड़ी सी ऑफ देखने को मिली थी। बाकी यहाँ पर ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जिनकी भी हमने यहाँ पर बताई है ऑलमोस्ट आपको वही देखने को मिली है जो हमने यहाँ पर बताई थी। अगर हम यहाँ पर बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की यहाँ पर एक्चुअल कट ऑफ 144 देखने को मिली थी, 144.62। और हमने यहाँ पर जो रेंज बताई थी वो हमने बताई थी 142 से 147 के बीच में। तो रेंज के अंदर ही यहाँ पर आपको देखने को मिली ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। सेम अगर हम यहाँ पर बात करें एससी कैटेगरी की तो हमने एक्चुअली में यहाँ पर 136 देखने को मिली थी, और हमने यहाँ पर जो रेंज बताई थी वो हमने बताई थी 135 से 140 के बीच में। तो ये भी आपको रेंज के अंदर ही देखने को मिली। सेम अगर हम यहाँ पर बात करें एसटी कैटेगरी की तो हम यहाँ पर जो देखी एक्चुअल कट ऑफ वो यहाँ पर 116 देखने को मिली, और एक्चुअल जो हमने यहाँ पर रेंज बताई थी वो हमने बताई थी 116 से यहाँ पर 121 के बीच में। तो यहाँ पर जो रेंज हमने बताई वही आपको यहाँ पर भी देखने को मिली है ना। बाकी जनरली यूआर कैटेगरी की बस यहाँ पर जो कट ऑफ है वो यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर ऑफ देखने को मिली थी। बाकी लगभग यहाँ पर जितनी भी कैटेगरी की कट ऑफ बताई वो वही देखने को मिली जो यहाँ पर हमने बताई थी। अब हम यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ पर एसएससी स्टेनो 2024 फॉर्म यहाँ पर आपके कितने भरे गए हैं, एक तो उसको देखेंगे। बाकी यहाँ पर हर एक साल के यहाँ पर जो फॉर्म है जो यहाँ पर भरे गए हैं उनको भी देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें एसएससी स्टेनो 2022 के अंदर तो तब आपके यहाँ पर जो वैकेंसीज थी वो थी यहाँ पर 3960। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें कि यहाँ पर फॉर्म कितने अप्लाई हुए थे वो हुए थे यहाँ पर 5,26,000 के करीब। उसके बाद आता है यहाँ पर एसएससी स्टेनो 2023, वहां पर आपकी जो वैकेंसीज थी वो थी यहाँ पर 1226, और यहाँ पर आके जो फॉर्म अप्लाई हुए थे वो यहाँ पर हुए थे 5,09,000 के करीब। मतलब इतनी कम वैकेंसीज हो गई थी तब भी यहाँ पर जो फॉर्म जो अप्लाई हुए थे वो हुए थे यहाँ पर 5 लाख प्लस। इस बार आपकी जो वैकेंसीज है वो है यहाँ पर 2,000 प्लस। 2,000 प्लस एक डिसेंट वैकेंसीज है, काफी अच्छी वैकेंसीज है इस बार आपके लिए यहाँ पर जॉब सिक्योर करने के लिए। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो इस बार आपके यहाँ पर जो फॉर्म जो अप्लाई हुए हैं वो भी यहाँ पर कम अप्लाई हुए हैं। सिर्फ यहाँ पर 4,17,000 लोगों ने यहाँ पर एसएससी स्टेनो 2024 का यहाँ पर जो फॉर्म है
वो यहाँ पर भरा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस बार आपके यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी है वो भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पर मिल रखी है। अब हम यहाँ पर एक-एक कर यहाँ पर जितने भी यहाँ पर एसएससी स्टेनो के यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट हुए हैं, उनको यहाँ पर देखेंगे कि लगभग यहाँ पर उनकी क्या है कट ऑफ देखने को मिली थी आपको। साथ-साथ हम ये भी देखेंगे कि यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर कितनी वैकेंसीज आपको देखने को मिली थी यहाँ पर ग्रेड सी के अंदर, क्योंकि ये वाला वीडियो जो है ये पर्टिकुलरली यहाँ पर ग्रेड सी के ऊपर यहाँ पर बनाया गया है। बाकी हमने यहाँ पर ग्रेड डी के लिए कि टायर 1 के अंदर अगर आपको यहाँ पर क्लियर करना है तो लगभग यहाँ पर कितना यहाँ पर स्कोर होना चाहिए, उसका हम एक वीडियो निकाल चुके हैं। बाकी फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए एक कितना स्कोर होना चाहिए उसका हम आगे वीडियो यहाँ पर निकाल देंगे आप लोगों के लिए। बाकी अभी यहाँ पर हम जो बात करेंगे वो हम यहाँ पर बात करेंगे ग्रेड सी के लिए। यहाँ पर टायर 1 को क्लियर करने के लिए आपको यहाँ पर कितना यहाँ पर स्कोर चाहिए होगा अगर आप ग्रेड सी को एम कर रहे हैं तो उसको देखेंगे इस वाले वीडियो के अंदर। तो एक-एक करते हुए हम यहाँ पर समझते हुए चलते हैं कि हर एक साल के अंदर यहाँ पर कितनी तो एक वैकेंसीज थी उनको देखेंगे। साथ-साथ ये भी देखेंगे कि यहाँ पर क्या एक कट ऑफ देखने को मिली आपको और क्यों वो कट ऑफ देखने को मिली उसको भी समझेंगे एक-एक करके। तो अगर हम यहाँ पर देखें सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हो एसएससी स्टेनो 2018 के अंदर जो वैकेंसीज थी वो थी यहाँ पर 1464। 1464 आपको यहाँ पर वैकेंसीज देखने को मिली थी ओवरऑल, है ना। और अगर हम यहाँ पर बात करें ग्रेड सी की तो ग्रेड सी की यहाँ पर 473 वैकेंसीज थी और ग्रेड डी की यहाँ पर 991 वैकेंसीज थी, है ना। अब आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि 473 वैकेंसीज हैं ये शायद कम होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। 473 वैकेंसीज जो थी 2018 के अंदर ये अच्छी खासी वैकेंसीज में काउंट होती है ना, ग्रेड सी के लिए। तो इस वजह से यहाँ पर जो ग्रेड सी की आपको यहाँ पर जो कट ऑफ देखने को मिली थी वो आपको यहाँ पर देखने को मिली थी यूआर के लिए 138, है ना। आपको 138 ही यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिली थी, जो कि जनरली काफ़ी हाई जाती है। अगर आप आज के यहाँ पर तारीख के अंदर बात करोगे तो यूआर की यहाँ पर जो कट ऑफ होती है ग्रेड सी वो यहाँ पर काफ़ी हाई देखने को मिलती है ना। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि ग्रेड डी के अंदर यहाँ पर जो कट ऑफ देखने को मिली थी आपको, है ना, वो आपको यहाँ पर देखने को मिली थी 134। तो मतलब सिर्फ 4 नंबर ही ऊपर यहाँ पर देखने को मिली थी आपको, है ना, कट ऑफ। अगर आप यहाँ पर बात करें ग्रेड डी और ग्रेड सी के अंदर, जो कि यहाँ पर काफ़ी कम डिफरेंस है अगर हम बात करें 2018 की। अभी यहाँ पर जब जब आप आगे यहाँ पर देखोगे वीडियो के अंदर तो आपको एक समझ आएगा कि जितनी भी यहाँ पर आगे चल के यहाँ पर स्टेनो की यहाँ पर कट ऑफ गई है ग्रेड सी की वो यहाँ पर हाई गई है। तो 2018 के अंदर हाई क्यों नहीं गई थी, क्योंकि यहाँ पर जो वैकेंसीज थी वो यहाँ पर आपको 473 देखने को मिली थी। तो ये एक रीज़न था आपका यहाँ पर जो आपको कट ऑफ थी वो आपको यहाँ पर इतनी यहाँ पर कम क्यों देखने को मिली थी टायर 1 के अंदर। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो ओबीसी यहाँ पर 133 देखने को मिली थी, एसटी की यहाँ पर 105 देखने को मिली थी और यहाँ पर एससी कैटेगरी की यहाँ पर 119 देखने को मिली थी। बाकी आप ओवरऑल देख सकते हो यहाँ पर कितने बच्चे यहाँ पर शॉर्टलिस्ट हुए थे। 9900 के अप्रॉक्स यहाँ पर जो बच्चे थे वो यहाँ पर शॉर्टलिस्ट हुए थे। तो अभी हम यहाँ पर जो देख कर आए थे वो देखने के बाद आपको एक चीज़ समझ आई होगी कि वहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भी यहाँ पर नहीं देखने को मिली थी आपको, है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि 2019 के अंदर यहाँ पर जो स्टेनो हुआ था एसएससी स्टेनो 2019 के अंदर आपको यहाँ पर जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी थी वो आपको यहाँ पर देखने को मिली। तो ये भी एक फैक्टर रोल प्ले करता है कट ऑफ के अंदर। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें ओवरऑल वैकेंसीज यहाँ पर 2019 के अंदर कितनी थी वो आप यहाँ पर देख सकते हो, ऊपर लिखी हुई है। 499 आपको वैकेंसीज देखने को मिली थी, जो कि काफ़ी कम है। अभी आपने यहाँ पर देखा कि एसएससी स्टेनो 2018 के अंदर 1400 प्लस वैकेंसीज थी यहाँ पर ओवरऑल। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो 2019 के अंदर यहाँ पर ये वैकेंसीज सिर्फ 499 आपको देखने को मिली। तो 499 बहुत कम वैकेंसीज हैं अगर मैं यहाँ पर कंपेयर करूँ पूरी हिस्ट्री के अंदर एसएससी स्टेनोग्राफर की, तो बहुत कम वैकेंसीज हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें ग्रेड सी की कितनी वैकेंसीज थी यहाँ पर 2019 के अंदर, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो ऊपर 26 लिखी हुई है। तो 26 वैकेंसीज ही थी सिर्फ ग्रेड सी की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं एसएससी स्टेनो 2019 के अंदर। तो 2018 की अभी आपने यहाँ पर देखी थी कि 400 कुछ थी, और अगर हम यहाँ पर देखें 2019 के अंदर तो ये सिर्फ 26 रह चुकी थी। तो 26 रह चुकी है तो जाहिर सी बात है कि जो कट ऑफ है वो भी आपको बहुत हाई देखने को मिलेगी। तो सेम आपको यहाँ पर जो कट ऑफ देखने को मिली वो आपको देखने को मिली 153 यूआर कैटेगरी की ग्रेड सी की। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इतनी कम वैकेंसीज के अंदर आपको इतनी ज़्यादा कट ऑफ तो आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी, है ना। और यहीं अगर हम बात करें ग्रेड डी के लिए तो ग्रेड डी के अंदर यहाँ पर जो कट ऑफ आपको देखने को मिली थी वो आपको देखने को मिली थी 134, है ना। तो कहाँ 153 और कहाँ 134, जबकि 2018 के अंदर क्या गैप था 138 और 134 का। और यही अगर हम 2019 का देख लें तो 153 और 134 का गैप हो चुका था, इस वजह से क्योंकि यहाँ पर जो वैकेंसीज थी आपकी वो आपके यहाँ पर कितनी रह चुकी थी, सिर्फ 26। तो 2019 के अंदर इतनी कम वैकेंसीज थी ग्रेड सी की, इस वजह से यहाँ पर जो कट ऑफ है वो भी आपको यहाँ पर इतनी हाई देखने को मिली थी। तो ये एक रीजन था। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो ग्रेड डी की यहाँ पर 473 यहाँ पर वैकेंसीज आपको देखने को मिली थी, जो कि ओवरऑल
कम ही है, लेकिन अगर हम वैसे बात करें तो 2019 एक ऐसा साल था इसके अंदर ओवरऑल जो वैकेंसीज थी वो यहाँ पर कम देखने को मिली और ग्रेड सी की तो और ज़्यादा कम देखने को मिली। तो ये एक रीज़न था इतनी हाई कट ऑफ आपको देखने का टायर 1 के अंदर ही। तो ऐसे हम धीरे-धीरे करते हुए यहाँ पर हम समझते हुए चलेंगे कि क्या रीज़न्स थे कट ऑफ हाई जाने के और क्या रीज़न्स थे कि यहाँ पर जो गैप है ग्रेड सी और ग्रेड डी का वो यहाँ पर इतना ज़्यादा यहाँ पर बढ़ता हुआ चला गया। उसको भी समझेंगे धीरे-धीरे करके। तो अगर हम यहाँ पर देखें एसएससी स्टेनो 2020 को, तो 2020 के अंदर आपने ये देखा कि यहाँ पर जो ओवरऑल वैकेंसीज थी वो थी यहाँ पर 764। तो 764 2019 के कंपैरिजन में ज़्यादा है, लेकिन 2018 के कंपैरिजन में कम है ना? तो आप ये देख सकते हो कि 764 आपको यहाँ पर ओवरऑल वैकेंसीज देखने को मिली थी एसएससी स्टेनो 2020 के अंदर। और अगर हम यहाँ पर बात करें ग्रेड सी की तो यहाँ पर सिर्फ 73 वैकेंसीज थी। तो आप यहाँ पर समझ सकते हो कि यहाँ पर जब 400 प्लस वैकेंसी थी 2018 के अंदर ग्रेड सी की, फिर 2019 के अंदर यहाँ पर लगभग जो वैकेंसी 26 देखने को मिली आपको, है ना? उसके बाद आपको यहाँ पर 2020 के अंदर यही वैकेंसी 73 देखने को मिली, मतलब 70 के करीब देखने को मिली। तो आप यहाँ पर समझ सकते हो कि यहाँ पर जो कट ऑफ है वो भी यहाँ पर आपको हाई देखने को मिलेगी, है ना? तो वही देखने को मिला आपको 146 तक आपको यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिली ग्रेड सी के लिए, यूआर के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यूआर के लिए इतनी कट ऑफ आपको देखने को मिली। ओबीसी के लिए यहाँ पर आपको जो देखने को मिली वो आपको देखने को मिली यहाँ पर 142। सेम अगर हम यहाँ पर बात करें एससी कैटेगरी की तो यहाँ पर 132 देखने को मिली। एसटी कैटेगरी की यहाँ पर जो ग्रेड सी के लिए यहाँ पर जो कट ऑफ देखने को मिली वो यहाँ पर 117 देखने को मिली। और वैसे ही यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए यहाँ पर 138 देखने को मिली, है ना? और ओवरऑल यहाँ पर जो ग्रेड सी के लिए यहाँ पर जो बच्चे शॉर्टलिस्ट किए गए थे यहाँ पर 3600 के अप्रॉक्स किए गए थे। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो ग्रेड डी के अंदर यहाँ पर जो कट ऑफ गई थी यूआर के लिए यहाँ पर 131 देखने को मिली थी, है ना? अब आप सोचो यहाँ पर 146 कहाँ पर है और 131 कहाँ पर है ना? फर्क बहुत ज्यादा है, जबकि 2018 के अंदर ये फर्क बहुत कम था। वो इस वजह से हुआ था क्योंकि तब ग्रेड सी की वैकेंसीज अच्छी खासी थी, 400 प्लस थी। लेकिन इस बार आपके यहाँ पर 2019 और 2020 के अंदर जो आपको देखने को मिला इतना ज्यादा फर्क इसलिए देखने को मिला क्योंकि जो वैकेंसीज है वो यहाँ पर या तो 26 है या 73 है। तो ये एक रीजन था ये जो इनकी कट ऑफ थी ग्रेड सी की वो हाई जाने का। अब हम यहाँ पर बात करेंगे एसएससी स्टेनो 2022 की। तो इसके अंदर अगर हम यहाँ पर बात करें तो ओवरऑल वैकेंसीज तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा थी, 3960, जो कि पूरी हिस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आपको देखने को मिली थी वो आपको एसएससी स्टेनो 2022 के अंदर ही देखने को मिली थी, 3960, जो कि बहुत बड़ा नंबर है ना? इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें वैकेंसीज, अगर हम यहाँ पर देखें ग्रेड सी के अंदर यहाँ पर कितनी थी, तो ग्रेड सी के अंदर जो वैकेंसीज आपको देखने को मिली वो आपको देखने को मिली 389। अब आप सोचोगे ये वाली जो वैकेंसीज हैं ये 2018 की तो चलो ओवरऑल वैकेंसीज तो सिर्फ 1400 थी प्लस, है ना? लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें कि 2022 की तो यहाँ पर ओवरऑल वैकेंसीज तो ज़्यादा है लेकिन ग्रेड सी की वैकेंसी तो यहाँ पर 2018 के कंपैरिजन में भी कम है। ये आपको एक सिनेरियो देखने को मिला, है ना? और अगर हम यहाँ पर देखें ग्रेड सी की बात, तो ग्रेड सी के अंदर अगर हम यहाँ पर देखें यूआर की तो यहाँ पर 130 आपको देखने को मिली थी। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर जो ओवरऑल जो वैकेंसी थी वो यहाँ पर 3960 थी, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैकेंसी थी, तो इस वजह से आपको यहाँ पर जो कट ऑफ देखने को मिली आपको यहाँ पर सिर्फ 130 देखने को मिली। ओबीसी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 129 देखने को मिली, एससी कैटेगरी की 114, एसटी कैटेगरी की 105 और वैसे ही यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की यहाँ पर 130 देखने को मिली आपको, है ना? तो ये आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की यहाँ पर वही कट ऑफ गई है जो यहाँ पर यूआर कैटेगरी की गई है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर दोनों की लगभग यहाँ पर जो कट ऑफ रखी थी वो यहाँ पर सेम ही रखी थी टायर 1 के लिए। तो ये आपको देखने को मिला था 2022 के अंदर ग्रेड सी के लिए। बाकी इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो ग्रेड डी की आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर ओवरऑल वैकेंसीज तो 2022 के अंदर 3960 थी, लेकिन ग्रेड डी की जो वैकेंसीज थी वो यहाँ पर बहुत हाई थी, 3571। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी ग्रेड डी वालों के लिए और इसी वजह से यहाँ पर इतनी ज़्यादा थी यहाँ पर ग्रेड डी की वैकेंसीज, तो इस वजह से यहाँ पर 108 ही आपको यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिली थी। अब हम यहाँ पर देखेंगे एसएससी स्टेनो 2023 को, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो ग्रेड सी की यहाँ पर जो वैकेंसीज थी वो थी यहाँ पर सिर्फ 87। तो 87 आपको देखने को मिली, तो आप समझ सकते हो कि कट ऑफ आपको हाई देखने को मिली होगी यहाँ पर एसएससी स्टेनो 2023 टायर 1 कट ऑफ जो थी यहाँ पर ग्रेड सी की वो आपको यहाँ पर हाई देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ पर 87 ही यहाँ पर वैकेंसीज थी ग्रेड सी की। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 147 तक आपको यहाँ पर देखने को मिली थी कट ऑफ यूआर की। और एक और चीज़ यहाँ पर जो सिमिलर देखने को मिली वो ये देखने को मिली कि ईडब्ल्यूएस की भी सेम कट ऑफ गई थी, मतलब उन्होंने दोनों की कट ऑफ एक ही रखी थी यहाँ पर टायर 1 के लिए, है ना, एसएससी ने। तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिला। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें ओबीसी की यहाँ पर 145 देखने को मिली थी, एससी कैटेगरी की यहाँ पर 136 देखने को मिली थी और एसटी कैटेगरी की यहाँ पर
128 देखने को मिली थी। उसी तरीके से आप यहाँ पर एसएससी स्टेनो 2023 वैकेंसीज को भी यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर 1145 आपको यहाँ पर देखने को मिली थी ग्रेड डी की। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो ग्रेड डी की यहाँ पर जो कट ऑफ देखने को मिली वो आपको यहाँ पर 131 देखने को मिली है ना। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिला था, क्योंकि ग्रेड सी की यहाँ पर जो वैकेंसी थी वो यहाँ पर सिर्फ 87 थी। तो ये एक रीज़न था कि यहाँ पर ग्रेड डी और ग्रेड सी के अंदर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो गैप था वो आपको यहाँ पर देखने को मिला था कट ऑफ के अंदर। तो अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो इस बार आपकी यहाँ पर एसएससी स्टेनो 2024 एग्जाम डेट यहाँ पर जो है आपकी वो यहाँ पर जो अनाउंस हुई है वो आप यहाँ पर देख सकते हो हुई है 10 दिसंबर और 11 दिसंबर, मतलब 2 दिन आपके यहाँ पर जो एग्जाम है वो यहाँ पर कंडक्ट होंगे टायर 1। और ये यहाँ पर लगभग 3 शिफ्ट के अंदर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो इस बार आपका यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर गैप देखने को मिला है। तो तैयारी अच्छे से करना है ना, दिसंबर के अंदर है ना, तो अच्छे से तैयारी करना। अभी आपके पास यहाँ पे काफ़ी टाइम पड़ा है और उसको अच्छे से यूटिलाइज करना। बाकी हम यहाँ पर स्ट्रैटेजी वाले वीडियोस भी निकालेंगे आप लोगों के लिए, जो हमने पहले भी निकाले थे, लेकिन इनके अंदर हम यहाँ पर डिटेल्ड स्ट्रैटेजी की बात करेंगे कि आपको किस तरीके से यहाँ पर तैयारी करनी है और क्या गलतियां नहीं करनी है। तो हर एक चीज़ को यहाँ पर समझते हुए चलेंगे, तो फिक्र मत करना। अभी हम आगे चल के और भी वीडियोस निकालेंगे आप लोगों के लिए। बाकी जो भी यहाँ पर वैकेंसीज की अपडेट होंगी उनकी बातें करेंगे आगे चल के। तो इस वाले चैनल को यहाँ पर जरूर से यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक आप यहाँ पर नहीं जुड़े हो हमारे चैनल के साथ। अब हम यहाँ पर आगे चलने से पहले एक बार ये भी समझते हैं कि यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर एसएससी स्टेनो वैकेंसीज यहाँ पर क्या थी हर एक साल के अंदर, ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए कि लगभग यहाँ पर क्या वैकेंसीज का यहाँ पर ट्रेंड देखने को मिला था आपको हर एक साल के अंदर। तो अगर हम यहाँ पर देखें सबसे पहले 2018 के अंदर यहाँ पर ओवरऑल जो वैकेंसीज थी वो यहाँ पर 1464 देखने को मिली। 2019 के अंदर यहाँ पर यही वैकेंसीज 499 देखने को मिली थी। 2020 के अंदर जो वैकेंसीज थी वो यहाँ पर 764 देखने को मिली। 2022 के अंदर बम्पर वैकेंसीज देखने को मिली आपको, जो कि थी 3960। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो 2023 के अंदर आपको यहाँ पर 1226 वैकेंसीज देखने को मिली। और उसी तरीके से यहाँ पर 2024 के अंदर यहाँ पर अच्छी खासी वैकेंसीज आपको इस बार देखने को मिल रही हैं। 2006 मतलब 2000 प्लस वैकेंसीज आपको यहाँ पर इस बार देखने को मिल रही हैं, जो कि यहाँ पर बाकी सारे सालों से ज़्यादा है सिवाय 2022 की। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो अगर इस बार आपने यहाँ पर तैयारी अच्छे से नहीं करी है तो अच्छे से तैयारी करना यहाँ पर शुरू कर देना। आप समझ सकते हो कि इस बार वैकेंसी ज़्यादा है, तो अपॉर्चुनिटी अच्छी है यहाँ पर जॉब लगने की। तो उसको देखेंगे हम इस वाली वीडियो के अंदर कि इस बार यहाँ पर ग्रेड सी की यहाँ पर कितनी जा सकती है, उसको समझेंगे। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक बार ये भी देख लेते हैं कि हम यहाँ पर आप लोगों के लिए डेली यहाँ पर क्विज कंडक्ट करते हैं इंग्लिश और यहाँ पर जीके की। तो अगर अभी तक आप यहाँ पर हमारे चैनल के साथ यहाँ पर नहीं जुड़े हो तो आप यहाँ पर ये वाली बात जान सकते हो कि हम यहाँ पर आप लोगों के लिए डेली यहाँ पर जो 20 क्विजेज हैं वो हम आप लोगों के लिए डालते हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर भी, और साथ साथ हम यहाँ पर इसको टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी डालते हैं, जो कि अलग होती है यूट्यूब चैनल की क्विजेज से। तो हम यहाँ पर डेली आप लोगों के लिए यहाँ पर 20 क्विज डालते हैं। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल के साथ यहाँ पर नहीं जुड़े हो तो जरूर से यहाँ पर जुड़ना मत भूलना और यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना। साथ साथ आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो आप टेलीग्राम ओपन करके आप लर्निंग एरा सर्च कर सकते हो। वहां पर आप ज्वाइन कर डेली यहाँ पर जो क्विजेज होती हैं वो आप यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हो, जो कि दोनों की दोनों अलग होती हैं। यूट्यूब चैनल की अलग होती है और टेलीग्राम चैनल की क्विजेज जो होती हैं वो अलग होती हैं। तो आपकी यहाँ पर जो प्रिपरेशन है उसके अंदर आपको यहाँ पर काफी ज्यादा यहाँ पर बूस्ट देखने को मिलेगा। तो इंग्लिश और यहाँ पर जीके दोनों के लिए आप यहाँ पर हमारे चैनल के साथ यहाँ पर जुड़ सकते हो और टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि एसएससी स्टेनो 2024 एक्सपेक्टेड कट ऑफ का तो ये वीडियो नहीं है, लेकिन इसके अंदर हम बात करेंगे एक सेफ स्कोर की कि आपको यहाँ पर कितना एम रखना है कि अगर आपने यहाँ पर उस एम को यहाँ पर पार कर लिया नॉर्मलाइज स्कोर को, तो डेफिनेटली आपके यहाँ पर जो ग्रेड सी के यहाँ पर जो चांसेस हैं टायर 1 को यहाँ पर क्लियर करने के आराम से यहाँ पर बन जाते हैं। तो वो देखेंगे हम कि यहाँ पर कितना यहाँ पर स्कोर होना चाहिए ग्रेड सी के लिए। और एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर हम जो कट ऑफ बता रहे हैं वो हम यहाँ पर ग्रेड सी की कट ऑफ बता रहे हैं, है ना। यहाँ पर 2 ग्रेड्स होती हैं, एक ग्रेड डी होती है और एक ग्रेड सी होती है। ग्रेड डी होती है जिसकी यहाँ पर कम कट ऑफ जाती है और ग्रेड सी होती है जिसकी हाई कट ऑफ जाती है ना। तो कंफ्यूज मत हो जाना, ये मत सोचना कि हम यहाँ पर मिनिमम जो एक पोस्ट के लिए हम इतनी हाई कट ऑफ बता रहे हैं, ऐसा भी नहीं है ना। ये वाली जो कट ऑफ है यहाँ पर ग्रेड सी के लिए है। तो काफ़ी लोग जो नए हैं उनको पता नहीं होगा कि ग्रेड सी है क्या। तो ग्रेड सी एक ऊपर वाली पोस्ट होती है आपकी, है ना, ग्रुप बी की जॉब होती है। तो इस वाली चीज़ को आप यहाँ पर समझना। और जो ग्रेड डी होती है वो ग्रुप सी की जॉब होती है ना। तो जो मिनिमम यहाँ पर जो पोस्ट होती है एक जॉब एक्वायर करने के लिए एसएससी स्टेनोग्राफर के अंदर, हम उसकी कट ऑफ की अभी बात नहीं कर रहे हैं, है ना। हम बात कर रहे हैं एक ऊपर वाली पोस्ट, तो वो होती है यहाँ पर ग्रेड सी। तो काफ़ी लोगों को अगर नहीं पता है, अगर आप बिगनर हो तो ये मत सोचने लग जाना कि ये हम कोई एक मिनिमम पोस्ट की बात कर रहे हैं, ये हम एक ऊपर वाली पोस्ट की बात कर रहे हैं, ऐसे समझ।
और अगर हम यहाँ पर बात करें तो यूआर कैटेगरी से अगर आप यहाँ पर 140 प्लस का अगर आप यहाँ पर एम लेकर चलते हो नॉर्मलाइज स्कोर का, है ना, तो आप ये मानकर चल सकते हो कि आपके यहाँ पर जो टायर 1 है वो इजीली क्लियर हो जाएगा ग्रेड सी के लिए 2024 के अंदर। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ओबीसी कैटेगरी से अगर आप यहाँ पर 136 प्लस का एम लेते हो तो काफ़ी अच्छा एम रहेगा आप लोगों के लिए। सेम अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप यहाँ पर 135 प्लस का यहाँ पर एम रखते हो तो डेफिनेटली आपका यहाँ पर जो ग्रेड सी है वो यहाँ पर इजीली यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। आप स्किल टेस्ट में आप यहाँ पर बैठ पाओगे ग्रेड सी के लिए। तो इतना हम यहाँ पर बता सकते हैं। बाकी फाइनल सिलेक्शन के लिए एक अलग कट ऑफ होती है, आपको जाहिर सी बात है इससे थोड़ा ऊपर एम रखना पड़ेगा फाइनल सिलेक्शन के लिए। लेकिन अगर आप यहाँ पर चाहते हो कि आप ग्रेड सी का आप यहाँ पर स्किल टेस्ट दे पाओ तो उसके लिए आपको लगभग नॉर्मलाइज स्कोर जो है वो आपको यहाँ पर 140 प्लस का यहाँ पर एम रखना पड़ेगा यूआर कैटेगरी के लिए। वैसे ही यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 136 का यहाँ पर एम रखना पड़ेगा और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए यहाँ पर 135 प्लस का यहाँ पर एम रखना पड़ेगा। सेम अगर हम यहाँ पर बात करें तो एससी कैटेगरी का यहाँ पर 125 प्लस का एम रखना पड़ेगा और उसी तरीके से यहाँ पर एसटी कैटेगरी का यहाँ पर 117 प्लस का यहाँ पर एम रखना पड़ेगा। मैं यहाँ पर फिर से बता रहा हूँ कि ये वाली जो कट ऑफ है यहाँ पर ग्रेड सी की हमने कट ऑफ बताई है, जो कि एक ऊपर वाली पोस्ट की बात होती है ना। काफी लोग यहाँ पर जो नए हैं उनको नहीं पता होगा कि यहाँ पर ग्रेड सी जो है वो यहाँ पर एक ऊपर वाली पोस्ट की बात हो रही है। यहाँ पर एसएससी स्टेनो जो है यहाँ पर मिनिमम एक जॉब एक्वायर करने की बात नहीं हो रही है, उसकी कट ऑफ तो यहाँ पर कम ही जाती है। ये है हम यहाँ पर ग्रेड सी की बात करें तो इस वाली बात का आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखें। बाकी अगर आपके यहाँ पर और कोई क्वेरी है तो ज़रूर आप हमें यहाँ पर कमेंट सेक्शन के अंदर यहाँ पर लिखकर बताइएगा। बाकी हम आप लोगों के लिए यहाँ पर डेली यहाँ पर कुछ डालते हैं यूट्यूब और टेलीग्राम के ऊपर, तो अगर अभी तक आप यहाँ पर नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर से यहाँ पर जुड़ना मत भूलना। और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा हो तो आप भी हमारे यहाँ पर जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा।